रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें। हौसले बुलंद हों, सफलता मिल ही जाती है। डीएलएड और डीपीएस के एंट्रेंस एग्जाम दिया था, कम समय में उन्होंने तैयारी करी और जानते हैं यति गौर की जुबानी। साथियों, जब हौसले बुलंद हों और कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो सफलता मिल ही जाती है। इस बात को सच साबित करके दिखाया है यति गौर ने। यति गौर जो कि इन्होंने दिल्ली डीएलएड और डीपीएस के एंट्रेंस एग्जाम दिया था, जहां पे इन्होंने अपनी कैटेगरी जनरल कैटेगरी में रैंक अचीव करी है 14 और ओवरऑल रैंक अचीव करी है उन्होंने 23। केवल 2 महीने से भी कम समय में उन्होंने तैयारी करी और 2 महीने से भी कम समय में तैयारी करके कैसे सरकारी कॉलेज उन्होंने अचीव किया है। जानते हैं यति गौर की जुबानी, क्या इनका एक्सपीरियंस रहा, कैसे स्टडी करी, जो कि आपको हेल्प करेगा जो साथी एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं दिल्ली डीएलएड और डीपीएससी का 2027 में। तो आइए जानते हैं यति गौर से। हेलो यति, कैसे हो? कैसे? बढ़िया एकदम। एडमिशन हो गया? हाँ जी हाँ जी। कौन सा डाइट मिला है आपको? राजेंद्र नगर मिला है, बहुत बढ़िया। फर्स्ट राउंड में मिल गया था? फर्स्ट राउंड में? हाँ जी सर, फर्स्ट राउंड में वैसे रैंक 23 है बट जनरल में 14 आई है। 14 आई है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सबसे पहले तो आपको। थैंक यू सर। सो एक्चुअली क्या है कि जैसे कि रैंक काफ़ी अच्छी आई है आपकी एंड सरकारी कॉलेज भी मिला है, तो कुछ क्वेश्चंस हैं, बच्चों की भी क्वेरीज हैं, जो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करोगे उससे बच्चों को भी हेल्प मिलेगी। तो कुछ हमारे क्वेश्चंस हैं, उनका आपको आंसर करना है। लाइक जैसे सबसे पहला प्रश्न बच्चे यही पूछते हैं कि जैसे इतनी अच्छी रैंक आई है तो लाइक आपने स्टडी कैसे करी और कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, वो अपना एक बार शेयर करिएगा। सर अप्रैल में आपकी बात हुई थी, आपने मतलब ये पता चला था एग्जाम के बारे में, तो मैंने कहा अभी फायदा भी है स्टार्ट करने का। तो आपने ये बोला था कि 6-7 घंटे रोज के देने पड़ेंगे, अगर वो तो पे कर लेते हैं तो खरीदा और उसी में सब कुछ सोच डाउट सब कुछ उधर से ही हुआ। लाइक ऐसा तो नहीं हुआ कि जैसे आपने कॉल किया हो बस और बोलते हो ठीक है हाँ बैच परचेज कर लीजिए, हो जाएगा? सारी कंडीशन बताई गई थी ना पहले, अगर इतना टाइम दे सकते हो तो ही परचेज हाँ करते हो। तो डेमो क्लास में मेरे को एक डाउट भी था ज्योग्राफी में, उन्होंने सबसे पहले कॉल करी और उन्होंने डायरेक्ट सर से ही बात करा दी कि आपका जो भी डाउट है आप पूरा अच्छे से बात कर लो उनसे। रात को मतलब 4 बजे भी पूछो, 2 बजे पूछो तो भी वो रिप्लाई आ जाता है। रिप्लाई मिलता है, ये चीज है। देखो ना, वही है कि हमारा सपोर्ट सिस्टम यही है कि ऐसा नहीं होता कि एक बार बैच परचेज कर लिया और उसके बाद फिर कोई सुनवाई नहीं हुई, तो ऐसा कुछ नहीं था। तो डेली आपने कितने आवर्स मतलब स्टडी करनी थी? 6-7 घंटे तो सर भाई, क्योंकि आपने 6-7 ऐसा बोला था तो मतलब अप्रैल से आपने स्टार्ट किया था ना? अप्रैल से सेकेंड ईयर यस यस। तो लगभग हमारा 29 मई को एग्जाम हुआ था, लगभग ना 2 मंथ्स हमको मिल गए थे अप्रॉक्स ना। मेरा तो 29 को भी कैंसिल हो गया। अच्छा हाँ, आपका तो वहाँ पे था तो कैंसिल हो गया था। चलो, ये एक अलग एक्सपीरियंस था आपका, वो बहुत मतलब अच्छा। उस समय कैसा क्या लग रहा था, दिमाग में क्या चल रहा था? तो उन्होंने धूप में बिठा दिया, ऊपर छत भी नहीं थी, उन्होंने चेयर पे बिठा दिया, पंखा नहीं, फिर पुलिस आ रही है, बच्चे तो फोन में जा रहे, समझ ही कुछ नहीं आ रहा था वहाँ तो। बट सेकंड बात तो सही हो गया। सो लाइक जैसे आपने बताया अभी कि आपने डाइट 2.0 बैच ज्वाइन किया था, तो कुछ हेल्प मिली थी उस बैच से या फिर नहीं मिली थी? सारी घर से मिली थी, जो भी बाहर की बुक्स होती है ना, ये बुक कुछ वैसे नहीं है, सब जो मुझ सामने। और आपने बोला राहुल जी जी पढ़ो, नोट्स पढ़ो। सर एक क्वेश्चन अगर मेरा कोई गलत भी हुआ है ना, तो वो प्योरली मेरे कंफ्यूज की वजह से हुआ, तो पूरा पेपर बन जाएगा। और सब कह रहे थे कि आपको मुश्किल आया था, सर आपने बताया था कि टीचिंग का है तो ये वाला लगा देना। तो उन सब मेन चीज वही थी ना, लोगों को थोड़ा सा चीजें ये ध्यान रखना था यहाँ पे कि थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिकली सोचोगे एज ए टीचर तो चीजें कर पाओगे सॉर्ट आउट। और कई सारे क्वेश्चन थे जैसे कि लाइक जैसे बच्चों ने सीबीएसई पीवीएस आया, सीबीएसई में भी जैसे बच्चों ने बताया था कि उन्होंने शायद एक ही दिन क्लास करी थी, मैथन क्लास मैंने करवाई थी, तो वो सीबीएसई बोर्ड का पहले नाम क्या था, वहाँ से क्वेश्चन बना था। तो ये तमाम तरह की चीजें थी, तो वो अगर हम ठीक से कर रहे हैं तो चीजें अच्छे से अचीव कर सकते हैं। सब कुछ बताया था आपने, ईयर ये वो सब। ओके कोई ऐसा कभी कहाँ से पढ़े हो सब कुछ। तो मतलब कभी ऐसा लगा आपको कि जैसे आपने बैच परचेज कर लिया और उसके बाद फिर रहता है ना कि मतलब कुछ सपोर्ट नहीं है, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हो रही है, आप पीडीएफ के लिए परेशान हो, ऐसा कुछ? ओके ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सो मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, अभी मान लो आपने अच्छी रैंक अचीव करी है और अभी कुछ कैंडिडेट हैं जो 2027 में भी एग्जाम देना चाहते हैं,
तो ऐसे कैंडिडेट्स के लिए आप क्या कहना चाहोगे, कैसे प्लानिंग करें अभी से, वो कितना सर, करना चाहिए? हाँ जी सर, टीचर अचीवर्स बिल्कुल बेस्ट है। मैंने और भी एक दो जगह यूट्यूब की वजह से लेने का, तो उसमें वो फालतू का बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, फिर टफ क्वेश्चन करा देते हैं। उसमें सर कुछ भी नहीं था, कुछ भी। मैंने एक बार भी बोला ये तो हटा दो, ये तो नहीं समझ आ रहा है। फिर सिर्फ सर आपके लेक्चर्स फॉलो किए, सिर्फ आपके नोट्स, जो डाउट है आपसे पूछो। मुस्कान मैम ने तो अपना नंबर से दिया था कि आप डायरेक्ट से मेरे से बात कर लो, उनसे मैंने बात करी। और सर फिर वही डाउट है, फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म का चॉइस, सारा वो सब चीजें, कैसे रिजल्ट निकलेगा, कैसे भरना है। और फिर जब वो एप्लीकेशन के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की मीटिंग हो गई, तभी भी मैंने आपको फोन किया था कि अब आगे क्या करें, मुझे Yes, समझ yes. नहीं आ रहा है। यस, फिर उसके गाइडेंस पेपर की चलिए। बात भी करती थी। बहुत बढ़िया। हाँ, तो मतलब ये रहता है कि एग्जाम हो गया उसके बाद नहीं, अभी लास्ट टाइम तक हम लोग पूरा गाइड करते हैं कि भाई कॉलेज तब तक एडमिशन नहीं होता है, क्या करना है, कैसे करना है, वो सब चीज़ें मिलती हैं आप लोगों को। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट युति, अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन, अच्छे से करिएगा और गुड लक, एंड उम्मीद है कि जल्दी आप भी सरकारी शिक्षिका बनने जा रही हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू, ओके, थैंक यू। थैंक यू।